नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर से हमारे इस हैप्पी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज फिर हम लोग क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का 20 का दांत जो पार्ट 2 है, इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का आनंद उठाएं, सीखें कुछ, ताकि बोर्ड की एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सामने पहला प्रश्न है 20 का दांत। पाठ का नाम भी है 20 का दांत और पहला प्रश्न भी आया है 20 का दांत। जो कहानी है इसका लेखक कौन है, कहानीकार कौन है? ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है कमलेश्वर, सी है प्रेमचंद और डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो बताइए आप लोग कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, 20 का दांत जो कहानी है इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है गिरधर लाल कौन है? इस कहानी में एक गिरधर लाल हैं, वह कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए कासू का पिता, बी है मदन का पिता, सी है रजनी का पिता और डी शेफाली का पिता। यानी जो गिरधर लाल था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मदन का पिता था। गिरधर लाल जो था वो कौन था? मदन का पिता था। मदन एक पात्र है कहानी का, उसी का पिता गिरधर लाल था। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ डाला था? यानी ये कहानी में मदन जो है कासू का दांत मारकर तोड़ दिया था। तो कितना दांत तोड़ा था? ऑप्शन ए है 3, बी है 1, सी में है 2 और डी में है 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ा था? तो इसका सही आंसर है 2 दांत तोड़ दिया था। कितना दांत? तो 2 दांत इसको तोड़ दिया था, दूध का दांत। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने नलिन बिलोचन शर्मा। जो नलिन बिलोचन शर्मा है, इनके माता जी का क्या नाम था? जो इस कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, इनके माता जी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी है कलावती शर्मा, ऑप्शन डी है इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा रत्नावती शर्मा। जो नलिन बिलोचन शर्मा है, इनके माता का नाम जो क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा है, इनके कहानी में किस तत्व की जो समग्रता है वो उभर कर आया है? तो ऑप्शन ए है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी है सामाजिकता का और ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता। आगे चलते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो कहानी में मोटर कार है, यह एक घटना हुई है जिसके बारे में अभी बताया जा रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए है ड्राइवर से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है खोखा से और ऑप्शन डी है इंजीनियर से।
आखिर मोटर कार का खतरा किससे था? तो इस कहानी में एक पात्र है खोखा, जिससे मोटर कार को खतरा था। क्यों खतरा था ये आप पूरा कहानी को पढ़िए और समझिए। पूरा कहानी आपको पढ़ने से इसका सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सभी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का प्रश्न देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है खोखा खोखी। अभी जो आंसर आया था खोखा, उसी से रिलेटेड है। खोखा खोखी आखिर किस भाषा का शब्द है? प्रश्न पूछ रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए तमिल का है, या भोजपुरी का है, या बांग्ला का है, या हिंदी का है। यानी खोखा खोखी शब्द कौन सा भाषा से लिया गया शब्द है? तो यह जो शब्द है यह बांग्ला शब्द है। खोखा खोखी कौन सा शब्द है? तो बांग्ला शब्द है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे प्रश्न बोल रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं। कहानी में कहा गया यह पंक्ति है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? गुंडा चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी किसने यह कहा था कहानी में कि ऐसा लड़का आगे चलकर गुंडा बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा? तो ऑप्शन ए है सेन साहब की पत्नी कही थी, बी है गिरधर कहा था, सी सेन साहब कहा था, और डी है सोफर कहा था। यानी किस व्यक्ति ने ऐसा पंक्ति का उल्लेख किया था कहानी में? तो ये जो है इसका सही आंसर वो सेन साहब ने कहा था कि ऐसा ही लड़का आगे चलकर गुंडा चोर और डाकू बनता है। तो इसका सही आंसर होगा सेन साहब। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि खोखा खोखी का अर्थ है। अभी आप लोगों को पूछा गया था कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का था? तो बांग्ला भाषा का था। लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि खोखा खोखी का आखिर है वर्ड, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बच्चा बच्ची, ऑप्शन बी बाबा दादा, ऑप्शन सी भाई बहन, और ऑप्शन डी चाचा चाची। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए। आप लोग खुद बैठकर आप लोग मैच कर सकते हैं कि आप लोग को कितना याद है और कितना गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको आप लोग याद कर परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है? बच्चा बच्ची। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि खोखा का क्या नाम है? आखिर ये जो खोखा शब्द यूज किया गया है उसका क्या नाम है? यानी किसका नाम खोखा रखा गया था उपनाम में? ए है किसु, बी है कुसु, सी है कासु, डी है केसु। यानी खोखा किसका नाम था? किसु का था, कुसु का था, कासु का था, या केसु के था? तो इसका सही आंसर कासु का था। कासु जो नाम था लड़का का, उसी का उपनाम खोखा कहा गया है कहानी में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 20 का दांत कैसा कहानी है? 20 का जो दांत है वो कहानी कैसा है? सामाजिक है, या ऐतिहासिक है, या धार्मिक है, या मनोवैज्ञानिक है? अभी कुछ देर पहले ही इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था। अगर आप लोग ध्यान लगाकर देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो हैं अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? किस पद पर देखना चाहते थे? ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी है वकील, सी है प्रोफेसर, डी है डॉक्टर।
तो सेन साहब जो हैं वो अपने बेटे को किस पद पर देखना चाहते थे? तो वह इंजीनियर के पद पर देखना चाहते थे, बिजनेसमैन बनना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है वो हमेशा किसके हाथ से पिटाता था? ऑप्शन है माता के हाथ से, बी है सेन साहब के हिसाब से, सी है खोका के हाथ से, और डी है पिता के हाथ से। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पिता के हाथों से हमेशा वो पीटा करता था। कौन? मदन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? यानी जो 20 के दांत कहानी है इसका लेखक है कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। इनके पिता का क्या नाम है? ऑप्शन पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, और ऑप्शन डी पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पंडित रामावतार शर्मा जो है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? जो सेन साहब हैं वो किसको खूब फटकार लगाए थे? ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, ऑप्शन बी है खोखा को, ऑप्शन सी है मदन को, ऑप्शन डी है शेफाली को। तो सेन साहब किसको फटकार लगाए थे? तो गिरधर लाल को फटकार लगाया था। आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 का दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? यानी 20 के दांत जो कहानी है कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके अंतर विरोधी को उजागर करने का काम करता है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग का, और ऑप्शन डी है व्यापारी वर्ग का। तो यह प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्यम वर्ग का, यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं वर्ग के, उसको अंतर विरोधी को उजागर करने का काम करता है। अगला प्रश्न आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, कासू मदन के साथ, कासू जो है जिसका उपनाम क्या था? खोखा, वो मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? यानी उसके साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? ए है फुटबॉल का खेल, बी है हॉकी का खेल, सी है बैडमिंटन का खेल, और डी है लट्टू का खेल। आखिर कौन सा खेल उसके साथ खेलना चाहता था? कासू जो है मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या। तो ये क्या था प्रश्न आप लोगों को? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो जो है लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। अगला प्रश्न आप लोगों को सामने है, सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए? ये ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी है सी साहब के व्यंग से, और ऑप्शन डी है गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही आंसर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मदन की उम्र कितना था? ए है 5-6 साल, बी ऑप्शन 7-8 साल, सी ऑप्शन 3-4 साल, और डी ऑप्शन 9-10 साल। तो मदन का उम्र कितना था? 5 से 6 साल का था। अगला प्रश्न देखते हैं, मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी सोफर, ऑप्शन डी सिंह साहब। तो मदन जो है किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था। आगे प्रश्न देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी भाग के अध्यक्ष कब बने? ए है 1958, बी है 1957, सी है 1963, और डी है 1959। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1959 ईस्वी।
अगला प्रश्न देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। अभी आप लोगों ने देखा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था, माता का नाम ऊपर प्रश्न में आया। अब उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। ए है 1915, बी है 1916, सी है 1917, डी है 1918। यानी ए है 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917 और डी 24 अप्रैल 1918। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इनका मृत्यु कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं विष के दांत कहानी के कहानीकार लेखक, इनका आखिर मृत्यु कब हुआ। 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। ए है गांधी घाट पटना, बी है कृष्णा घाट पटना, सी है बदर घाट पटना और डी है रानी घाट पटना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा सी, बदर घाट पटना में। अगला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण जो है वो किनकी रचना है। ऑप्शन ए रामावतार शर्मा, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद्र। तो ये जो है किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, तो कठपुतलियां हैं। किसको इस बात पर गर्व है, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो इस बात का गर्व किसको था, माता पिता को था। अगला प्रश्न है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। यानी कौवा का जो जमात है उसमें शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI हमेशा पूछा जाता है यह प्रश्न। ए है कबूतर, बी है हंस, सी है बत्तख, डी है मछली। तो कौओं के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो हंस। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन ए बेटी के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेन जो परिवार था उन्होंने अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए है 3, बी है 6, सी है 5, डी है 4। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़की थी। अगला प्रश्न है लास्ट इस चैप्टर का, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर जो शब्द है आखिर इसका अर्थ क्या है। ए है सभ्यता, बी है संबंध, सी है निर्ममता और डी है ड्राइवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ड्राइवर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और आगे बने रहिए। और भी बहुत सारे वीडियो सभी चैप्टर का देखने के लिए मिलेगा इस चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।